एक मॉलिक्यूल, देखिए 3 मॉलिक्यूल दिए गए हैं, इनके लिए पूछा गया आपको कंडेंस फॉर्म और बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्वेश्चन लिखा गया है इन द गिवन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट इन द कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ये आपको कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के अंदर दिया गया है, आपको इसकी बॉन्ड लाइन बताना है और कंडेंस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन बताना है, ये आपको देखना है। अब देखिए 3 स्ट्रक्चर दी गई हैं, तीनों की तीनों कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है, सारी बॉन्डिंग दिखाई है, सारे एटम्स दिखाए। अगर कंडेंस दिखाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड नहीं दिखाऊंगा, तो मैं इधर लिख देता हूं कंडेंस्ड फॉर्म, और कंडेंस्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CF3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और ये क्या हो जाएगा NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ये हुआ यूरिया कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड्स, और ये क्या हो गया एसीटोन, इनका सिंपल नाम हो गया। अब इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन अगर देखेंगे तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन देखते टाइम देखिए ये मॉलिक्यूल बॉन्ड लाइन के अंदर कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाते, और कार्बन को किससे दिखाते हैं, कॉर्नर से दिखाते हैं। तो ये देख लीजिए ये है मेरा, इसके अंदर ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया Cl। इसका अगर मैं दिखाऊंगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया F, ये हो गया इसका NH2 ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड की लाइन कार्बन को मैंने गायब कर दिया है कॉर्नर से, यहाँ पे भी कॉर्नर से, यहाँ पे दीज आर द कार्बन्स। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, मतलब कहने का मतलब ये क्या है CH3, ये क्या है CH2। तो आपको समझ आना चाहिए यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, कुछ नहीं है, ओनली कार्बन। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CH2 CH3, इस तरीके से। यहाँ पे क्या है एक कार्बन, ये कार्बन। आया समझ में किस तरीके से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको। अब देखते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, किस तरीके से इनका स्टडी किया जाता है। तो देखिए आफ्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, नाउ वी विल स्टडी दैट हाउ टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड व्हाट इज द क्लासिफिकेशन फॉर दैट। तो बिफोर स्टडिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक चीज और देखते हैं किस तरीके से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को 3D के अंदर रिप्रेजेंटेशन होता है, या मैं बोलूं कि 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का कैसे होता है। तो हमेशा याद रखिए जैसे कोई भी कार्बन अगर टेट्राहेड्रल है, ये लिख लेना आप कभी भी, अगर कोई कार्बन जिस तरीके से उसका अपन ने वो हाइब्रिडाइजेशन निकाला था और टेट्राहेड्रल शेप में, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 पढ़ा था। अब ये टेट्राहेड्रल 3D के अंदर कैसा है वो मैं बताता हूं। एक होता है ट्रायगोनल प्लेनर, इसके अंदर sp2 होता है, और एक होता है लीनियर, इसके अंदर कौन सा होता है sp। ये 3D रिप्रेजेंटेशन में कैसे होते हैं वो चीज अपने को देखना है। तो एक हेडिंग डालेंगे पहले क्लासिफिकेशन से पहले, द 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कि किस तरीके से 3D के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जब भी सबसे सिंपल मैं टेट्राहेड्रल बताता हूं, इसका सबसे अगर अच्छा एग्जांपल कोई बोले तो इससे अच्छा और एग्जांपल कोई हो ही नहीं सकता CH4। CH4 क्या है, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है sp3,
कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। इसी तरीके से अगर इसका पूछे तो अपने को पता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री। हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, इसके अंदर 180 डिग्री। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? HC ट्रिपल बॉन्ड CH। यही तो है। देखिए, जब इस टेट्राहेड्रल को देखने का तरीका आना चाहिए और उसको रिप्रेजेंट के कॉपी के अंदर लिखते टाइम अगर वो 3D रिप्रेजेंटेशन है तो आप उसको कैसे शो करेंगे? देखिए, ये CH4, इसको मैं लिखता हूं बोर्ड के ऊपर, तो 2D है मेरा बोर्ड, तो इसके अंदर क्या लिखता हूं? कार्बन, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। और बॉन्ड एंगल में सब हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सेम बताता हूं, 109 डिग्री 28 मिनट। बात समझ आता है? लेकिन ये देखिए, इसमें प्रेजेंट कंडीशन के अंदर बोर्ड पे देखते टाइम आपको ये लग रहा है कि ये बॉन्ड एंगल ज्यादा है, ये कम है, ये और भी कम है, और ये दोनों इक्वल से लग रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये मॉलिक्यूल ऐसा होता नहीं, इसका 3 डायमेंशन में रीअरेंजमेंट है। कहने का मतलब ये हाइड्रोजन ये पीछे की तरफ है, लेकिन मैं बोर्ड पे कैसे लिखूं? मेरा मजबूरी है, इसलिए इसको कैसा लिखा? थोड़ा टेढ़ा निकाल के दिखा। मैं दिखाता हूं आपको। सपोज ये कार्बन मेरा ये हाथ है, ये कार्बन, इस कार्बन के ऊपर सबसे ऊपर एक बॉन्ड ये, इसके बाद ये हाइड्रोजन ये, इसके बाद वो हाइड्रोजन ये, और एक हाइड्रोजन ये। इस तरीके से ये हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ये मान लीजिए बीच में, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन ये दोनों हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन है ये इसको मैं बोर्ड पे लिखते टाइम क्या किया? ऐसे दिखाया आपको, लेकिन ये कैसे है? ऐसे। बात को समझना है, मेरी बात समझ आ रही है? ये है 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। किस तरीके? तो देखिए, एक आप फील कर रहे होंगे इस मॉलिक्यूल के अंदर, इसको जब ऐसा देखते हैं, इसको ऐसा देखेंगे तो दो तो आपको ये लगते हैं कि ये और ये तो एक तरफ है, और एक आगे की तरफ है, एक पीछे की तरफ है। इस मॉलिक्यूल को आप, ये मॉलिक्यूल मैं बोल रहा हूं, ये ऐसे देखा था, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और ये बॉन्ड पीछे वाला है। इस मॉलिक्यूल को थोड़ा ऐसे देखेंगे तो एक आपको आगे की तरफ दिख रहा है, एक पीछे की तरफ दिख रहा है, और दो बीच में दिख रहे हैं प्लेन में। तो जो आगे की तरफ दिखता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर वेज के ऊपर। कहने का मतलब, अगर इसी मॉलिक्यूल को कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये दो तो बीच वाले जो प्लेन में थे वो दिखा दिए, और जो पीछे था उसको मैंने दिखाया डैश से, डॉटेड टूटी हुई लाइन से, और जो आगे की तरफ था उसको मैंने किससे दिखाया? इससे। ये होता है रिप्रेजेंटेशन। ये क्या हुआ? वेज। और ये क्या हुआ? डैश। वेज इंडिकेट करता है टुवर्ड्स व्यूअर, और डैश इंडिकेट करता है अवे फ्रॉम व्यूअर। ये बात ध्यान रखें, अवे फ्रॉम द व्यूअर और टुवर्ड्स द व्यूअर। ये होता है इसका 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब आपको कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा दे तो उसमें समझ जाना है। कहने का मतलब, अगर सपोज आपको ये दे दिया, एक कार्बन दिया और इसके ऊपर ये दिया OH, और इसके ऊपर ये दिया C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ दिया Cl और यहाँ दिया Br, तो आप समझ जाएंगे कि एक कार्बन है, कार्बन के पीछे की तरफ कौन है? C डबल बॉन्ड OH ग्रुप जुड़ा हुआ, आगे की तरफ OH जुड़ा हुआ है, और बीच में दो ग्रुप प्लेन के अंदर वो कौन से जुड़े हुए हैं? क्लोरीन और ब्रोमीन। है बात सुन? इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डालेंगे हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहले दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एसाइक्लिक कंपाउंड्स,
उसको बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स, और एक होता है साइक्लिक कंपाउंड्स। एसाइक्लिक कंपाउंड्स को दो तरीके से फर्दर बोल सकते हैं, एक हो सकते हैं सेचुरेटेड कंपाउंड, और एक बोल सकते हैं अनसेचुरेटेड। कंपाउंड। और साइक्लिक कंपाउंड्स को बेसिकली दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक होते हैं होमोसाइक्लिक, एक होता है हेटेरोसाइक्लिक। ये आपके कोर्स में नहीं है, हेटेरोसाइक्लिक आपके कोर्स में नहीं है, इट इज इन हायर क्लासेस। और ये होमोसाइक्लिक होता है। होमोसाइक्लिक भी दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स दो तरीके से कौन कौन से हो सकता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो होमोसाइक्लिक को मैं दो तरीके से वापस लिख रहा हूं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। और एरोमेटिक भी दो तरीके का होता है, एक होता है बेंजीनोइड, एक होता है नॉन बेंजीनोइड। दो तरीके का होता है। और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एरोमेटिसिटी ना हो लेकिन साइक्लिक कंपाउंड हो, और होमोसाइक्लिक हो। बात समझ आए? इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। ये क्लासिफिकेशन होने के बाद अब देखिए इनका मीनिंग समझते हैं कि कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सपोज एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है आपके पास, ये CH3 CH2 CH3 एग्जाम्पल के तौर पे लिया। दिस मॉलिक्यूल इज साइक्लिक और असाइक्लिक। आपको देखने से पता लगेगा किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर साइक्लिक रिंग ना हो, इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या होंगे, असाइक्लिक। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर क्या हो, साइक्लिक रिंग प्रेजेंट ही ना हो, वो सारे मॉलिक्यूल क्या आते हैं, किस कैटेगरी में, असाइक्लिक कंपाउंड के अंदर। और जिसके अंदर साइक्लिक रिंग होगी वो कंपाउंड किस कैटेगरी में आएंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर। बात को समझना है। अब देखिए साइक्लिक रिंग मैन होनी चाहिए। अगर साइक्लिक रिंग है और वो सब्सटेंट की तरह पड़ी हुई मॉलिक्यूल के अंदर, उसको साइक्लिक कंपाउंड्स नहीं बोला जाता। साइक्लिक कंपाउंड का मतलब है ऐसी साइक्लिक रिंग जो मतलब मैन हो कंपाउंड के अंदर, और उसके ऊपर जुड़े हुए ग्रुप एज ए सब्सटेंट हो सकता है कोई कार्बन चेन, ओपन कार्बन चेन, मेन चेन हो, और उसके ऊपर सब्सटेंट की तरह साइक्लिक रिंग जुड़ी है, वो कंपाउंड साइक्लिक नहीं होता। तो कहने का मतलब असाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच डजंट कंटेन दैट साइक्लिक रिंग, और cyclic compounds are those compounds which contains mainly the cyclic ring. Basic difference. उसके बाद acyclic compounds या open chain compounds को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक होते हैं saturated compounds, एक होते हैं unsaturated compound। अगर कार्बन कार्बन के बीच में मॉलिक्यूल के अंदर सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोला जाता है saturated। If molecule is having ओनली कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, अगर मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गया, मॉलिक्यूल विल कम इन कैटेगरी ऑफ अनसेचुरेटेड। बात को समझना है। अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोला जाता है, अनसेचुरेटेड कार्बन। सेचुरेटेड कार्बन की कैटेगरी में कौन आते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। आए बात समझ? ये तो हुआ ओपन चेन कंपाउंड या असाइक्लिक कंपाउंड्स को क्लासिफिकेशन। अब साइक्लिक कंपाउंड्स का जब भी क्लासिफिकेशन करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक्स आर दोज कंपाउंड, देखिए फिर भी इसका पता होना जरूरी है। हेटेरोसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड होते हैं कि हाइड्रोकार्बन तो है ही, साइक्लिक कंपाउंड का तो फॉर्मेशन करके रखा है, लेकिन कहीं साइक्लिक रिंग के अंदर कार्बन की जगह कार्बन के अलावा कोई दूसरा आइटम आ जाए। कार्बन के अलावा दूसरा आइटम कौन आ सकता है, एटलीस्ट कौन होना चाहिए, वो बाई क्या बोल सकता हूं उसको मैं, मतलब बाइवेलेंट हो सकता है, ट्राइवेलेंट हो सकता है, लेकिन मोनोवेलेंट कभी भी साइक्लिक रिंग के बीच में नहीं आ सकता। देखिए, और ऐसा जिसके अंदर ओनली कार्बन चेन से जो रिंग बनी हुई है उसको क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक। होमो मतलब एक ही तरीके के एटम से बनी हुई है। तो एक एग्जांपल मैं देता हूं, ये
कहने का मतलब ये कार्बन 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 और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हर पे दो दो हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो ये क्या हो गया, होमोसाइक्लिक। और अगर इसी को हेट्रोसाइक्लिक की कैटेगरी में मैं डालूंगा, मतलब कोई भी रिंग के अंदर प्रेजेंट कार्बन अगर किसी बाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट एटम से रिप्लेस हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। कहने का मतलब यही मॉलिक्यूल को, यहां पे मैंने ले लिया सल्फर, सेम मॉलिक्यूल, ये आ गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल फॉर हेट्रोसाइक्लिक, एग्जाम्पल फॉर होमोसाइक्लिक। आप बोलेंगे सर क्या ये कार्बन मैंने रिप्लेस किया सल्फर से, क्या ये कार्बन हाइड्रोजन से रिप्लेस हो सकता है? नो। मैंने बोला बाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट, हाइड्रोजन हमेशा क्या होता है, मोनोवेलेंट। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही वैलेंसी बना सकता है, हाइड्रोजन कभी भी दो वैलेंसी नहीं। इसका मतलब ये रिंग के अंदर नहीं आ सकता। रिंग के अंदर कौन आएगा, ऑक्सीजन आ सकता है, सल्फर आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है। नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट है, तो दो वैलेंसी बनाने के बाद एक वैलेंसी से और किसी से जुड़ सकता है वो। आया बात समझे? इस तरीके के कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक। ये आपके कोर्स में नहीं है, ये हायर एजुकेशन के अंदर आते हैं। अब देखिए होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को भी दो तरीके से बोला गया है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन रिंग के अंदर एरोमेटिसिटी ना हो। और ऐसे कंपाउंड जिस रिंग के अंदर एरोमेटिसिटी होगी, वो दो रिंग के अंदर एरोमेटिसिटी कहने का मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके अंदर कितनी होनी चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 2 हो सकती है, 6 हो सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 14, 18, इतने अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने पास सिस्टम के अंदर, तो वो क्या जाता है, एरोमेटिक। ये आगे आता है अपने। और एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर अगर बेंजीन रिंग से एरोमेटिक कंपाउंड है, या मैं बोलूं ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड विच कंटेन्स द बेंजीन रिंग कॉल्ड एज ए बेंजीनोइड। और ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एरोमेटिसिटी तो है लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है, तो उनको क्या बोला जाता है, नॉन बेंजीनोइड। तो नॉन बेंजीनोइड के अंदर, बेंजीनोइड के अंदर एग्जांपल लिख लेना बेंजीन, एक्सीलेंट एग्जांपल। नॉन बेंजीनोइड के अंदर एग्जांपल लिख लेना ये, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन 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 और कार्बन, मतलब 7 कार्बन का कोई साइक्लिक कंपाउंड जिसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। एक बॉन्ड पाई के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज। एलिसाइक्लिक के अंदर, एलिसाइक्लिक के अंदर साइक्लिक तो होना ही चाहिए। मैं ये भी बोल सकता हूं एलिसाइक्लिक, मैं ये भी बोल सकता हूं एलिसाइक्लिक, मैं ये भी बोल सकता हूं एलिसाइक्लिक, मैं ये भी बोल सकता हूं एलिसाइक्लिक। कि सारे के सारे कंपाउंड किस में जाएंगे, एलिसाइक्लिक। साइक्लिक रिंग विच मे कंटेन डबल बॉन्ड और मे नॉट। है बात सुने? इस तरीके से होता है क्लासिफिकेशन ऑफ द। और अब आपको कोई भी कंपाउंड दे दे, आपको उसको समझ आना चाहिए। एक क्वेश्चन देता हूं, वो लिखिए।
ये कंपाउंड्स दिए गए, आपको इनको क्लासिफाई करना है डिफरेंट कैटेगरीज में। कैटेगरीज कौन कौन से हैं? बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड, एलिसाइक्लिक, सैचुरेटेड एंड होमोसाइक्लिक। करिए। अब देखिए ये कंपाउंड क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है, इसका मतलब साइक्लिक कैटेगरी में जाएगा। एसाइक्लिक और साइक्लिक, साइक्लिक में साइक्लिक कंपाउंड्स को दो तरीके से डिवाइड किया गया था, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। ये क्या है? सारे के सारे कार्बन है, इसका मतलब होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को भी किस में कैटेगरी में डिवाइड किया गया था? दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक बेंजीनोइड एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो ये क्या है? एलिसाइक्लिक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्लेनरिटी नहीं है पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, हालांकि है तो दो पाई इलेक्ट्रॉन ही, तो ये क्या आ जाएगा? एलिसाइक्लिक। और इसको होमोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, दोनों कैटेगरी बोल सकते हैं, होमोसाइक्लिक भी है और एलिसाइक्लिक भी है। ये दोनों इस कंपाउंड के अंदर टर्मिनोलॉजी बोल सकते हैं। इस कंपाउंड के अंदर एसाइक्लिक, मॉलिक्यूल के अंदर कोई साइक्लिक रिंग प्रेजेंट नहीं है। इस मॉलिक्यूल के अंदर देखिए ये होमोसाइक्लिक भी है और नॉन बेंजीनोइड भी है, तो इसको मैं लिख सकता हूं होमोसाइक्लिक नॉन बेंजीनोइड। और इस मॉलिक्यूल को क्या लिख सकता हूं? इस मॉलिक्यूल को एसाइक्लिक, और इसके अलावा क्या लिख सकता हूं? अनसैचुरेटेड, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड। अगर सिंगल बॉन्ड ही होता है तो क्या लिखता है इसको? सैचुरेटेड। इसी तरीके से इस मॉलिक्यूल को क्या लिख सकता हूं? सैचुरेटेड और एसाइक्लिक। और इस मॉलिक्यूल को क्या लिख सकते हैं? बेंजीनोइड, होमोसाइक्लिक। और क्या लिख सकते हैं इसको? साइक्लिक भी साइक्लिक का ही पार्ट है, मतलब जो लास्ट जो कैटेगरी होगी उससे पहले जिससे आया है वो जनरेट होकर वो सारी कैटेगरी उसके लिए लिख सकते हैं। ये हुआ आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करेंगे, किस तरीके से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई किया ये अपन ने देखा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये अपन ने देखा, और फिर 3D डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन भी अपन ने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का देखा। इतना करिए। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, किस तरीके से कोई भी कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर किया जाता है। ओके, थैंक यू।